क्या आपने कभी सोचा है, लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? कुछ लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझते? आप दूसरों की बातों से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आपकी ज्यादातर समस्याओं का कारण लोग नहीं हैं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की आपकी कोशिश है। इस किताब का पूरा सार सिर्फ 2 शब्दों में है, लेट देम और फिर लेट मी। चैप्टर 1, कंट्रोल का इल्यूजन। हम बचपन से मानते हैं कि अगर हम सही बोलेंगे, सही करेंगे, ज्यादा प्यार देंगे तो लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे। लेकिन रियलिटी अलग है। लोग वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं। लोग वही सोचेंगे जो वे सोचना चाहते हैं। लोग वही चुनेंगे जो उन्हें सही लगेगा। उदाहरण, आपने दोस्त की बहुत मदद की, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आपने उम्मीद की थी कि वह आपके जैसा व्यवहार करेगा। मेल रॉबिन्स कहती हैं, एक्सपेक्टेशन ही फ्रस्ट्रेशन की जड़ है। चैप्टर 2, लेट देम रूल। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट देम। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, लेट देम। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है, लेट देम। पहले यह सुनने में कमजोर सोच लगती है, लेकिन वास्तव में यह ताकत है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मानसिक शांति बचा लेते हैं। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो आपका ध्यान अपने जीवन पर वापस आ जाता है। चैप्टर 3, व्हाई वी नीड अप्रूवल। हर इंसान चाहता है लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे स्वीकार करें। इसे अप्रूवल एडिक्शन कहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। अगर कोई आपकी तारीफ करे, खुश। अगर कोई आलोचना करे, दुखी। मेल रॉबिन्स कहती हैं, जब तक आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है, तब तक आप आजाद नहीं हैं। चैप्टर 4, रिजेक्शन इज अ गिफ्ट। हम रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन किताब कहती है हर रिजेक्शन आपके लिए नुकसान नहीं होता। उदाहरण, नौकरी नहीं मिली, रिश्ता टूट गया, दोस्ती खत्म हो गई। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में अक्सर पता चलता है कि वह घटना हमारे लिए अच्छी साबित हुई। इसलिए रिजेक्शन, रीडायरेक्शन। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स। सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिश्तों में होता है। हम कोशिश करते हैं पार्टनर को बदलने की, पेरेंट्स को बदलने की, फ्रेंड्स को बदलने की, लेकिन कोई नहीं बदलता। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लोगों को जैसा वे हैं वैसा देखने की आदत डालो। अगर उनका व्यवहार आपको पसंद नहीं, लेट देम। फिर तय करो कि आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं। चैप्टर 6, स्टॉप चेसिंग पीपल। बहुत लोग पूरी जिंदगी लोगों के पीछे भागते रहते हैं, अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन जो व्यक्ति आपको सच में महत्व देता है, वह खुद आपकी तरफ आएगा। अगर कोई दूर जा रहा है, लेट देम। अगर कोई रहना चाहता है, उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 7, ओवरथिंकिंग किलर। ओवरथिंकिंग का कारण क्या है? हम हर घटना का मतलब निकालने लगते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मुझे क्यों छोड़ा? मेल रॉबिन्स कहती हैं, हर सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। कई बार सिर्फ लेट देम तो कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। चैप्टर 8, द पावर ऑफ लेट मी। यही किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। सिर्फ लेट देम काफी नहीं, उसके बाद आता है लेट मी। लेट मी, खुश रहूं, सीखूं, आगे बढ़ूं, अपने सपनों पर काम करूं, दूसरों पर ध्यान कम, खुद पर ध्यान ज्यादा। चैप्टर 9, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। कोई आपको इग्नोर करे, लेट देम। लेट मी फोकस ऑन माई गोल्स। कोई आपकी बुराई करे, लेट देम। लेट मी इंप्रूव माई सेल्फ। कोई आपको छोड़ दे, लेट देम। लेट मी फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। कोई आपकी वैल्यू न समझे, लेट देम। लेट मी वैल्यू माई सेल्फ। चैप्टर 10, बिगेस्ट लाइफ लेसन। मेल रॉबिन्स का कहना है कि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यही आजादी है, यही शांति है, यही द लेट देम थ्योरी है। फाइनल कंक्लूजन, अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो, लोग जो करना चाहते हैं
उन्हें करने दो, फिर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर ध्यान दो। यही दो शब्द, लेट देम और लेट मी, आपकी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं।